Hello everyone, welcome back to our YouTube channel IP Mat by LPT. In this series on concept boosters, we have done 4 to 5 sessions on modulus, on inequalities, on linear rays. Today we are going to discuss about trains, a very simple concept of trains. तो देखो trains, before we start with trains, I hope you remember the concept of relative speed. क्या मतलब रिलेटिव स्पीड का? अगर दो लोग हैं ए और बी, इनकी इंडिविजुअल स्पीड्स हैं ए किलोमीटर्स पर आवर एंड बी किलोमीटर्स पर आवर, अगर ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इनकी? ए प्लस बी. इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ए प्लस बी. मतलब क्या? मतलब ये कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो किस रेट से कम होगा? ए प्लस बी किलोमीटर्स पर आवर के रेट से कम होगा. कि भाई एक बंदा ये यहाँ है 100 किलोमीटर दूर, एक दूसरा बंदा है बी, ये इधर जा रहा है 15 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से और ये इधर जा रहा है 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से. तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा. किस रेट से कम होगा? 10 प्लस 15 यानी 25 किलोमीटर्स एक घंटे में कम होगा. तो ये होती है इनकी रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड का सिंपल सा फंडा क्या है कि दो लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है, जो भी हो रहा हो, पर आवर कितना चेंज हो रहा है. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर आवर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज देयर रिलेटिव स्पीड. तो बस एक सिंपल सा कंसेप्ट, ये रिलेटिव स्पीड का है. मान लो ए इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा होता, तो अब रिलेटिव स्पीड क्या होती? अब ये बी जो है 15 किलोमीटर बढ़ा रहा है डिस्टेंस, लेकिन ए 10 किलोमीटर कम कर रहा है. तो अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग टाइप का काम कर रहे हैं. एक बढ़ा रहा है और एक कम कर रहा है. तो यहां रिलेटिव स्पीड होगी 15 माइनस 10. डिफरेंस लेंगे. अब ये 15 बढ़ा रहा है तो इसके कारण एक घंटे में डिस्टेंस 15 बढ़ जाएगा, लेकिन ये 10 कम कर रहा है. तो 15 माइनस 10, एक घंटे में 15 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ेगा. तो अब रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 5 किलोमीटर्स पर आवर. तो दो लोग अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, या तो एक दूसरे की तरफ जाएं या एक दूसरे से दूर जाएं, तो रिलेटिव स्पीड होती है सम ऑफ द स्पीड्स. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं, या तो राइट में या फिर लेफ्ट में जाएं, तो रिलेटिव स्पीड होती है डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स. ठीक है, एक ये सिंपल सा कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड का. इसको अब हम यूज करते हैं ट्रेन्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो देखो ट्रेन्स में आपको क्या दिया रहेगा? दो ट्रेन्स हैं. क्वेश्चंस नॉर्मली ये रहते हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर. तो जब आपको ये नहीं दिया होता कि ये ट्रेन्स कहाँ खड़ी हैं, कितना दूर खड़ी हैं, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता है, तो टाइम टेकन टू क्रॉस में हम टाइम कब से काउंट करना शुरू करते हैं? जब इंजन्स टच करेंगे एक दूसरे को और ये चलते जाएंगे, और जब दोनों की आखिरी बोगी, इसकी आखिरी बोगी और इसकी आखिरी बोगी क्रॉस कर जाएंगे, तब टाइम काउंट करना खत्म कर देंगे. जैसे कि ये दो ट्रेन्स हैं, काउंट करना कब से शुरू करेंगे? इस पॉइंट ऑफ टाइम से जब दोनों के इंजन्स जस्ट टच कर रहे हैं. और कब तक काउंट करेंगे? तब तक काउंट करेंगे जब आखिरी बोगी एक दूसरे की क्रॉस ना कर जाए. यहां तक. कहां से कहां तक? इस पॉइंट ऑफ टाइम से. डिस्टेंस मत देखना, टाइम की बात करो. यहां से लेकर अब तक का टाइम हमें बताना है कितना होगा. टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर. तो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं. हम क्या करते हैं? रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे. रिलेटिव स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ वन पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन. मतलब कि इस ट्रेन में अगर कोई ड्राइवर बैठा हुआ है तो उस ड्राइवर को ये ट्रेन अपनी तरफ आती हुई लगेगी. किस स्पीड से आती हुई लगेगी? रिलेटिव स्पीड से आते हुए लगेगी. इस ट्रेन के ड्राइवर को लगेगा कि दूसरी ट्रेन उसकी तरफ किस स्पीड से आ रही है? रिलेटिव स्पीड से आ रही है. मान लो कि ये ट्रेन राइट में जा रही हो 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, और ये T2 लेफ्ट में आ रहा है 15 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से. ठीक है, तो थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ड्राइवर ऑफ दिस ट्रेन. इस ड्राइवर को क्या लग रहा है? मैं तो बैठा हुआ हूं, मैं मूव नहीं कर रहा. तो जब ड्राइवर को ये लग रहा है कि मैं मूव नहीं कर रहा, तो ड्राइवर को लगेगा बस T2 उसकी तरफ आ रही है. और T2 उसकी तरफ किस स्पीड से आएगी? इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो किस रेट से चेंज होगा? रिलेटिव स्पीड से, यानी 25 किलोमीटर्स पर आवर से. तो ड्राइवर को लगेगा कि ये ट्रेन उसकी तरफ आ रही है 25 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से. राइट. तो अब हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करते हैं? हम T1 को कर देते हैं स्टेशनरी
और T1 को क्या लगेगा, T2 उसकी तरफ किस स्पीड से आ रही है, रिलेटिव स्पीड से आ रही है। तो क्रॉसिंग शुरू होगी जब इंजन टच करेंगे एक दूसरे के, और क्रॉसिंग कब खत्म हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड होगी इनकी S1 प्लस S2 सबसे पहले तो, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी सम ऑफ द स्पीड्स, है ना। और अब टाइम कब से शुरू होगा, जब इंजन टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और कब खत्म करेंगे टाइम काउंट करना, जब आखिरी बोगी एक दूसरे की क्रॉस कर जाएंगे। कहां से कहां तक, यहां से शुरू करेंगे और स्टॉप, यहां तक का टाइम हमें काउंट करना है। तो कितना होगा ये टाइम, चलो देखते हैं। अब ये जो इंजन है, ये वाला जो इंजन है, ये इंजन इस पॉइंट से कहां तक गया, इस पॉइंट से गया है ये यहां तक। तो इस इंजन ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन L1 मान लेते हैं, ट्रेन 1 की लेंथ क्रॉस ट्रैवल किया और फिर यहां तक गया, यानी उसकी खुद की भी लेंथ ट्रैवल की है। तो इस इंजन ने यहां से लेकर यहां तक ट्रैवल किया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, L1 प्लस L2 का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। किस स्पीड से किया है, रिलेटिव स्पीड ऑफ S1 प्लस S2 से किया है। तो यहां पर आपका टाइम टेकन हो जाएगा, टाइम टेकन व्हेन दे क्रॉस ईच अदर इज सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द ट्रेन्स L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड, जो कि कितना है, S1 प्लस S2 है, यहां पर S1 प्लस S2 है। देख लो इसको, लिख लो बेटा अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया जब ट्रेन्स क्रॉस कर रही है, मतलब दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसा भी हो सकता है ओवरटेक करें ट्रेन्स, एक ट्रेन है, एक दूसरी ट्रेन उसको ओवरटेक कर रही है, कुछ ऐसा, दोनों ट्रेन चल रही हैं, फास्टर ट्रेन ओवरटेक्स द स्लोअर ट्रेन। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द फास्टर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस या कंप्लीटली ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन। तो टाइम कब से काउंट करना शुरू करेंगे, जब इसका इंजन इसकी लास्ट बोगी को टच करेगा, ठीक है, यहां से काउंट करना शुरू करेंगे। और कब तक काउंट करेंगे, जब फास्टर ट्रेन की बोगी, लास्ट बोगी स्लोअर ट्रेन के इंजन को क्रॉस कर जाएगी, तब तक काउंट करेंगे। तो अगेन समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो स्लोअर ट्रेन है इसको स्टेशनरी कर देते हैं। तो स्लोअर ट्रेन अगर स्टेशनरी होगी तो फास्टर ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। सिंस दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड होगी डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स, ठीक है। अब डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स अगर हो गया तो ये जो फास्टर ट्रेन है, इस ट्रेन को देखो कहां से कहां तक जाना है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाना है, ठीक है। तो इसका जो इंजन है पहले यहां पर था, यहां से लेकर कहां तक गया इंजन, यहां तक गया है, ठीक है। तो इंजन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, L1 प्लस L2, वही। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा अब यहां पर, डिस्टेंस टू बी ट्रैवल डिवाइडेड बाय देयर रिलेटिव स्पीड, जो कि L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2 आ जाएगी, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है सबको ये चीज, कोई डाउट हो तो लेट मी नो। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब यहां पर। ओके, तो यहां ओके दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, अब यहां पर एक वैरायटी आती है, हाँ वैरायटी क्या आती है, वो ये बोलेगा हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर T1 टू क्रॉस द ड्राइवर ऑफ T2। T1 को T2 के ड्राइवर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, T2 को क्रॉस नहीं करना है, T2 के ड्राइवर को क्रॉस करना है। तो रिलेटिव स्पीड तो देखो, ड्राइवर भी इधर जा रहा है और T1 इधर जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2। लेकिन अब मुझे पूरी ट्रेन T2 कंसिडर नहीं करनी है, सिर्फ ड्राइवर को कंसिडर करना है। तो वो होगा क्या, यहां पर डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड इज हाउ मच, ये ड्राइवर को मान लो यहां से यहां तक आना है रिलेटिवली, मैंने इस ट्रेन को क्या है स्टेशनरी कर दिया, तो ड्राइवर को यहां से यहां तक आना है एट रिलेटिव स्पीड ऑफ S1 प्लस S2। तो टाइम टेकन होगा लेंथ ऑफ दिस ट्रेन ओनली, लेंथ ऑफ दिस ट्रेन जो कि L1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड यानी S1 प्लस S2 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 एंड 200 मीटर आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक ट्रेन है 100 मीटर लेंथ की और एक दूसरी ट्रेन है 200 मीटर लेंथ की। दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, रनिंग एट 10 एंड 15 मीटर्स पर सेकेंड।
ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रही है और ये 15 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से लेफ्ट में जा रही है। फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर। तो सिंपल सी बात है, टाइम टेकन टू क्रॉस विल बी सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द टू ट्रेन्स 300 डिवाइडेड बाय देयर रिलेटिव स्पीड। सिंस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड होगी सम ऑफ द स्पीड्स यानी कि 25 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 12 सेकेंड्स, ये आ जाएगा 12 सेकेंड्स। ठीक है, आई होप क्लियर है इतना। और वहीं अगर ये दोनों ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, सॉरी सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, पूरा क्वेश्चन सेम है बस सेम डायरेक्शन है। तो एक ट्रेन है आपकी 200 मीटर की जो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइट में जा रही है, और एक दूसरी ट्रेन है 100 मीटर की जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रही है। इन दोनों केस में दोनों ट्रेन्स के बीच में डिस्टेंस नहीं दिया। तो जब डिस्टेंस नहीं दिया होता है तो क्रॉसिंग जब शुरू होती है तब से ही टाइम काउंट करना शुरू करेंगे। जब इसका इंजन इसकी लास्ट बोगी को टच करेगा, दोनों ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो जब इसका इंजन इसकी लास्ट बोगी को टच करेगा और ये फिर आगे निकल जाएगी, बस इतना ही टाइम काउंट करना है। तो यहां पर टाइम टेकन क्या होगा, द रिलेटिव डिस्टेंस विच विल बी सम ऑफ द टू लेंथ्स 300 मीटर्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड होगी 15 माइनस 10 यानी कि 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 सेकेंड्स, ये आ जाएगा हमारे पास 60 सेकेंड्स। आई होप क्लियर है बेटा सबको यहां तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दो एग्जांपल्स देखते हैं। क्या दिया है यहाँ, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100-200 मीटर्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट दिस एंड दिस स्पीड। नाउ इनिशियली दे आर 200 मीटर्स अपार्ट। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक ट्रेन 100 मीटर की है और वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइट में जा रही है। एक दूसरी ट्रेन है 200 मीटर की और वो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लेफ्ट में जा रही है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस है, कितना है, 200 मीटर का डिस्टेंस है। तो अब क्या करेंगे टाइम निकालने के लिए, सिंपल सा है, अब टाइम टेकन हो जाएगा। समझो, इस ट्रेन को यहां से यहां तक जाना है, इस ट्रेन को, इसको स्टेशनरी कर दिया तो ये ट्रेन यहां से यहां तक जा रही है। तो इंजन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले तो ये 200 मीटर, फिर इस ट्रेन की लेंथ, फिर खुद की लेंथ, तो 200 प्लस 200 400 और 100, तो बेसिकली तीनों डिस्टेंसेस का सम हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड इज 500 मीटर्स और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 25 हो जाएगी। तो कितना समय लग गया यहां पर, 20 सेकेंड लग गए यहां पर। ठीक है, और वही सेम डेटा बट सेम डायरेक्शन में जाए तो एक फास्टर ट्रेन है 200 मीटर की जो 15 मीटर पर सेकेंड से राइट में जा रही है। एक दूसरी ट्रेन है स्लोअर ट्रेन 100 मीटर की जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइट में जा रही है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर का। तो अब टाइम क्या लगेगा, टाइम टेकन विल बी सेम, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द टू ट्रेन्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 500 मीटर्स डिवाइडेड बाय देयर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 15 माइनस 10 हो जाएगी 5। तो कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, 100 सेकेंड्स लगेंगे। कितना टाइम लग गया यहाँ क्रॉस करने में, 100 सेकेंड्स लग जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 इज क्रॉसिंग अ 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज एट 10 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द ब्रिज। एक ब्रिज है, ये मान लो ये ब्रिज है, एक ट्रेन है जो इस ब्रिज को क्रॉस कर रही है। ट्रेन की लेंथ कितना दी हुई है, 200 मीटर की, और ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब इस ब्रिज की कोई स्पीड होगी क्या, ब्रिज की तो कोई स्पीड नहीं होगी, ब्रिज तो स्टेशनरी है, और ब्रिज की लेंथ कितना दी हुई है, 300 मीटर्स दी हुई है। तो बेसिकली इस ट्रेन को यहां से यहां तक जाना है। अब रिलेटिव स्पीड का कोई फंडा ही नहीं है, ब्रिज तो स्टेशनरी है ना, रिलेटिव स्पीड तो दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाते हैं। यहां तो सिंपल सी बात है, ट्रेन को यहां से इस पोजीशन तक जाना है, तो इंजन को यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। कितना, 300 मीटर तो ब्रिज का डिस्टेंस और 200 मीटर खुद का, तो 500 मीटर ट्रैवल करना है। एट व्हाट स्पीड, रिलेटिव स्पीड का फंडा ही नहीं है उसको, रिलेटिव स्पीड तो 10 प्लस 0 करो या 10 माइनस 0 करो, एक ही बात है, खुद की ही स्पीड होगी उसकी इंजन की 10 मीटर्स पर सेकेंड।
तो कितना टाइम लग गया? 50 सेकेंड्स लग गए। इस ट्रेन को ये ब्रिज क्रॉस करने में 50 सेकेंड लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 इज क्रॉसिंग अ 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज एट दिस, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज। ओके, तो एक ट्रेन है 200 मीटर लंबी और वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। अब इस ब्रिज, एक ब्रिज है, इस ब्रिज पर एक आदमी खड़ा हुआ है। कहां खड़ा है ये नहीं पता, लेकिन हमें निकालना है कि ये ट्रेन को, ये आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो ये जो ब्रिज दिया हुआ है ना इस क्वेश्चन में, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये तो नहीं पता ना ये कहां खड़ा है आदमी, इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, कहां खड़ा है नहीं पता। तो जब ट्रेन और आदमी के बीच का डिस्टेंस नहीं पता, जब डिस्टेंस नहीं पता, तो क्रॉसिंग हम कब से शुरू करते हैं? ये रहा आदमी। क्रॉसिंग हम अज्यूम करेंगे जब इंजन आदमी को टच करेगा, और क्रॉसिंग कंप्लीट हो जाएगी जब लास्ट बोगी इंजन को, और लास्ट बोगी जो है वो आदमी को क्रॉस कर देगी। तो टाइम टेकन हो जाएगा, इंजन यहां से यहां तक गया, कितना डिस्टेंस चला? खुद की लेंथ चली। ब्रिज से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता आदमी ब्रिज पर कहां खड़ा है, ट्रेन कहां खड़ी है, नहीं पता ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं पता। तो हम अज्यूम करेंगे क्रॉसिंग शुरू हो रही है जब इंजन जो है वो आदमी को क्रॉस करना शुरू करे, और ख़त्म हो जाएगी जब लास्ट बोगी आदमी को क्रॉस कर जाएगी। तो डिवाइड करेंगे, सिर्फ स्पीड, सिर्फ ट्रेन मूव कर रही है तो ट्रेन की स्पीड से डिवाइड कर देंगे, विच इज 10। तो ये कितना आ जाएगा? 20 सेकेंड्स आ जाएगा। टाइम टेकन बाय दिस ट्रेन टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग एनीवेयर इज 20 सेकेंड्स। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स of length 100 and 200 are running in opposite direction at 10 and 15 respectively. Find the time taken by the driver of the faster train to cross the slower train. तो किन दो चीजों के क्रॉस करने की बात कर रहे हैं? ड्राइवर ऑफ द फास्टर ट्रेन एंड द स्लोअर ट्रेन। तो एक स्लोअर ट्रेन कौन सी है? यहां पर 100-200 मीटर की स्पीड है, 10 एंड 15। तो 100 मीटर लंबी वाली जो ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन है। इस स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करना है किसको? ड्राइवर ऑफ द फास्टर ट्रेन। अब ये ड्राइवर की स्पीड होगी क्या? कुछ ऑब्वियसली होगी। क्या होगी? जो ट्रेन की स्पीड है। तो ड्राइवर इस तरफ आ रहा है एट 15 मीटर्स पर सेकेंड। अब मुझे ड्राइवर ऑफ द फास्टर ट्रेन से मतलब है, ना कि फास्टर ट्रेन से। तो फास्टर ट्रेन की लेंथ का यहां पर कोई रोल बचता ही नहीं है। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा? इस ट्रेन को यहां से यहां तक जाना है, तो डिस्टेंस कितना चलना है? खुद की लेंथ। एट व्हाट स्पीड? एट रिलेटिव स्पीड ऑफ 10 + 15 25। कितना हो गया? ये हो जाएगा 4 सेकेंड्स। ये हो जाएगा 4 सेकेंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टू ट्रेन्स 100-200 रनिंग इन सेम डायरेक्शन, दिस इज फाइंड द टाइम टेकन बाय द ड्राइवर ऑफ द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। अच्छा, अब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अंतर क्या आया? यहां ऑपोजिट था, यहां सेम डायरेक्शन हो गया। तो एक ट्रेन ये है, ठीक है, और फास्टर ट्रेन ये होगी। लेकिन फास्टर ट्रेन से मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब किससे है? मुझे मतलब है इसके ड्राइवर से। तो फास्टर ट्रेन का ड्राइवर यहां है, ड्राइवर जा रहा है 15 की स्पीड से राइट में, और ये 100 मीटर लंबी ट्रेन जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइट में। तो टाइम टेकन, ड्राइवर को क्या करना है? यहां से यहां तक जाना है। डिस्टेंस कितना चलना है? 100 मीटर। एट रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 15 - 10 यानी कि 5। तो ये कितना हो जाएगा? 20 सेकेंड्स। कितना हो जाएगा? ये 20 सेकेंड्स हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे ट्रेन्स में आ सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, रिलेटिव स्पीड का आपका कंसेप्ट लगना है यहाँ पर। और टू विजुअलाइज क्वेश्चंस आप क्या करो, जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही है उसमें से एक को स्टेशनरी कर दो और दूसरे को मूव कराओ। अगर एक को स्टेशनरी कर दिया तो दूसरा किस स्पीड से मूव करेगा? रिलेटिव स्पीड से मूव करेगा। राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस टुडेज सेशन ऑन ट्रेन्स। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट हमारा सेशन था, एंड विल अगेन बी कमिंग अप विद मोर बूस्टर सीरीज in coming days. So if you like these sessions, please like the video and do subscribe to our channel to receive notifications about
future such sessions. Thank you and all the best.